अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और प्रोग्राम आप देख रहे हैं जनाब वॉच एंड विन, देखो और जीतो। जी हां, आपके लिए आपका फेवरेट गेम शो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूं और ये एक ऐसा गेम शो है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं लाइव, घर बैठे, जहां भी बैठे हैं आप इस वक्त। अगर आप मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप इसमें लाइव पार्टिसिपेट करके जीत सकते हैं ढेरों ढेर कीमती इनामात। ये कीमती इनामात देगा आपको कोहिनूर न्यूज़। जी हाँ, आपको कोहिनूर न्यूज़ के प्रोग्राम देखो और जीतो की तरफ से मिल रहे हैं ढेरों ढेर बेशुमार प्राइजेस जो कि आप तक पहुंचाए जाएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है जिसको फॉलो करना पड़ेगा। आपको करना क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप इस प्रोग्राम में लाइव पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो एक नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा जो व्हाट्सएप नंबर है। ये व्हाट्सएप नंबर अपने पास आप सेव कर लीजिए और हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख को मेरी और आपकी मुलाकात होगी यहाँ पे दोपहर 2 बजे लाइव, और ऑनवर्ड ये तब तक प्रोग्राम हम करते रहेंगे जब तक हम अपनी कुरानंदाजी का आखिरी स्पेल नहीं कर लेते। इस प्रोग्राम में है क्या क्या, जो तो रेगुलर मेरे इस गेम शो को देखते हैं उन्हें तो पता है, लेकिन जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है नहीं पता, उनको बता देती हूं कि आप इस गेम शो में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो जनाब आपने kohinoor.tv की वेबसाइट पे जाना है, 6 हिंसों का नंबर बताना है और ऑटोमेटिकली आपने इस गेम शो का हिस्सा बन जाना है। अब ये प्रोसेस होगा कैसे, थोड़ा सा तफसीलन बता देती हूँ कि जब आप kohinoor.tv की वेबसाइट पर जाते हैं वहाँ आपसे आपकी कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी, जिसमें आपका नाम जो आपके आईडी कार्ड पर है, आपके फादर का नेम, आपकी ईमेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर जो है वो मांगा जाएगा। इसके अलावा जो है वो आपने रजिस्टर्ड का बटन दबाना है, लेकिन साथ ही आपको 6 हिंसों के नंबर की ऑप्शन भी नज़र आएगी। वो 6 हिंसे जो आप लगता है या आपको लगता है कि ये मेरे फेवरेट हिंसे हैं, मुझे ये वाले डिजिट पसंद है और अगर मैं ये डिजिट जो है वो यहाँ पर ऐड कर देता हूँ या कर देती हूँ तो हो सकता है कि कुरानंदाजी में मेरा ये नंबर आ जाए। तो जनाब उसके लिए आपको करना है क्या, या तो आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो हमारे पास ऑप्शनल नंबर्स भी हमारी वेबसाइट पर मौजूद हैं kohinoor.tv की, वहाँ से ऑप्शनल नंबर भी कलेक्ट कर सकते हैं और उसमें रजिस्टर्ड का बटन दबा के आप ऑटोमेटिकली इस गेम शो का हिस्सा बन सकते हैं। ये तो हो गया प्रोसीजर कि आपने किस तरह kohinoor.tv की वेबसाइट पे जाके 6 हिंसों का नंबर बता के और रजिस्टर्ड करवा लेना है। इसके अलावा दूसरा अहम चीज़ जो हम आपके लिए जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं वो होती हैं आपकी सेल्फीज़। अगर आपको शौक है कि आपने टीवी पर आना है, अभी तक आपको टीवी पे आने का मौका नहीं मिला या किसी भी चैनल ने आपको मौका नहीं दिया, तो कोहिनूर न्यूज़ दे रहा है आपको ये शानदार मौका कि आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं कोहिनूर न्यूज़ की स्क्रीन पर गेम शो देखो और जीतो में। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने बनाकर भेजनी है हमें अपनी शानदार सी सेल्फी, और वो सेल्फी होगी बड़ी ही क्लियर जिसमें आप और हमारे कोहिनूर न्यूज़ का लोगो, जो हमारा KN न्यूज़ लिखा हुआ है, हमारा जो लोगो है वो प्रोमिनेंट होना चाहिए। आपकी शक्ल और कोहिनूर न्यूज़ का लोगो जिस तस्वीर में प्रोमिनेंट होगा उस तस्वीर को इनाम भी दिया जाएगा। तो फिर बच्चे बड़े जो लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं हमारे इस राउंड में वो भी कर सकते हैं। उसी के साथ अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो दूसरा और अहम राउंड जो हमारे प्रोग्राम का होता है वो ये होता है जनाब कि हम आपसे पूछते हैं 3 बहुत ही अहम सवालात, आप देते हैं उसके जवाबात लाइव। आपके पास होते हैं ओनली 30 सेकेंड्स। ये 30 सेकेंड्स आपकी ज़िंदगी के वो अहम 30 सेकेंड्स हैं जिसमें आप इधर उधर ताका झांकी या गूगल करने की आपको कोई इजाज़त मौजूद नहीं है। जी हाँ, क्योंकि मेरे पास होंगे जो 3 सवालात, उसकी मैं दूंगी 4 ऑप्शन भी। ये सवाल जो मैं बताऊंगी आपकी स्क्रीन पर भी चलेगा और आप वहाँ से भी इसको फॉलो कर सकते हैं। अपना और अपने शहर का नाम लिखेंगे, एक आप जो है वो चीज़ फॉलो करेंगे कि A, B, C या D कौन सी ऑप्शन ठीक है, वो आप हमें भेज देंगे उस नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। ये वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होने वाला व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप ओनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस पे कॉल करने की इजाज़त नहीं है और ना ही आपकी कोई कॉल जो है वो हम लाइव ले रहे हैं। हम सिर्फ आपको मैसेज करने के लिए अपॉर्चुनिटी देते हैं कि जिसमें आप हमारे 2 जो एक ख़ास अहम राउंड्स हैं इस प्रोग्राम के उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक तो सेल्फी राउंड और दूसरा सवालात के जवाबात वाला राउंड। तो जनाब बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के
बढ़ेंगे आगाज़ की तरफ और आज देखते हैं अपनी शानदार सेल्फीज़ कि हमें ये सेल्फीज़ बनाकर किसने कहाँ से भेजी हैं, कौन कौन सी सेल्फीज़ हैं। वैसे तो सेल्फी सेगमेंट में बच्चे बड़ा ज़बरदस्त पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी बड़ी शानदार सेल्फीज़ बना के हमें कोहिनूर के लोगों के साथ सेंड करते हैं, लेकिन आज देखना ये है कि बड़े और बच्चे दोनों ही की पार्टिसिपेशन किस हद तक जो है वो कंप्लीट हुई है और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं कि भाई हमें स्क्रीन पर दिखाया जाए, हम स्क्रीन पर जो है वो आएँ। तो आज की सेल्फी सेगमेंट जो है वो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की हमारे पास जो सेल्फीज़ मौजूद हैं वो कौन कौन सी हैं। जी दिखाइएगा आज की हमारे पास कौन सी सेल्फीज़ हैं। ये है जी बच्चे, देखा मैंने कहा था ना बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, बड़ा शानदार, क्या बात है। ये है कोहिनूर का लोगो और कोहिनूर, अच्छा छोटी सी बच्ची ने जो है उसको प्रोमिनेंट भी कर दिया कि ये देखिए मैं कोहिनूर के लोगों के साथ पिक्चर बना रही हूँ, क्या बात है। और ये देखिए कितना छोटा बच्चा और कोहिनूर के लोगों के साथ जो है वो इन्होंने पिक्चर बनाकर सेंड की है। तो वाह भाई वाह, क्या बात है। ये हो गया हमारे कोहिनूर का लोगो भी और आज के बच्चे जो है वो पार्टिसिपेंट भी हमने आपको दिखा दिए। तो और भी बच्चे जो ख्वाहिश रखते हैं कि उनको हम टीवी पर दिखाएं, आप भी हमें पिक्चर बनाकर भेज सकते हैं, लेकिन सेल्फी बनाकर। और सेल्फी बनाने का ख़ास तरीक़ेकार होता है जिसमें कोहिनूर का लोगो और आपकी पिक्चर दोनों प्रोमिनेंट होनी चाहिए। तो जनाब ये तो थी आज का सेल्फी सेगमेंट, हमने आपको दिखाया, कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। फीडबैक देने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी फीडबैक दे सकते हैं, आप हमारे जो है वो यूट्यूब पर भी हमें फीडबैक दे सकते हैं। सोशल मीडिया के अकाउंट्स जो है वो भरे पड़े हैं कोहिनूर न्यूज़ से, आप सब्सक्राइब भी करें हमारे कोहिनूर न्यूज़ चैनल को यूट्यूब पर, और साथ ही साथ जो है वो वहाँ पर हमारी डेली की जो वीडियोज़ आती हैं, अपडेट्स हैं, वो भी आपको साथ साथ जो है वो डिटेल्स उसकी मिल जाएंगी। क्योंकि ये एक सेटेलाइट चैनल है, वैसे तो आप देखते ही हैं इसको, लेकिन अगर आप भूल जाते हैं, मिस हो जाता है, तो सोशल मीडिया है ना जनाब, वहाँ पर भी जो है वो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। इसी के साथ अभी आपकी मुलाकात करवाती हूँ एक बड़ी ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी से, जो कि आपको पता है कि मेरे प्रोग्राम में एक गेस्ट लाजमी होते हैं या होती हैं, और वो सिंगर होते हैं या होती हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो भी ऐसी पर्सनालिटी हैं जो बड़ी दूर से तशरीफ़ लाई हैं और इस वक्त में मेरे पास यहाँ पे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अमेरिका से आई हैं, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को जो है वो इम्प्रेस करती आ रही हैं। अच्छी आवाज़ है, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। बाकी सारी चीज़ें वो ख़ुद आपको बताएंगी कि उनकी अचीवमेंट्स क्या क्या हैं। तो हमारे साथ हैं बहुत ही प्यारी सिंगर नाइला ज़मान। आइए नाइला। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं नाइला, आप ठीक हैं? माइक थोड़ा सा जो है वो, जी कैसी हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे? पहले तो आपको वेलकम कहते हैं पाकिस्तान में। थैंक यू सो मच नबीबा। कब कब आती रहती हैं, कब कब पाकिस्तान में परफॉर्मेंस होती हैं? ज़्यादातर अमेरिका होती हैं या पाकिस्तान आना जाना लगा रहता है? मैं ज़्यादातर अमेरिका में ही रहती हूँ। अच्छा। तो पिछली दफ़ा मैं आई थी 2016 में, तो अब आई एम हियर आफ्टर ऑलमोस्ट 7 years। और इसका मतलब है फिर आपको बड़े वाला वेलकम करना पड़ेगा। और ये मेरा कॉन्सर्ट टूर है। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये कॉन्सर्ट टूर जो है इसमें कहाँ कहाँ आप जो है परफॉर्मेंस दे रही हैं और आपकी स्पेशलिटी क्या है, गाती क्या है, पसंद क्या आपको? श्योर। आजकल तो मैं यहाँ लाहौर में ही करने वाली हूँ और पंजाब में डिफरेंट एरियाज़ में कॉन्सर्ट्स करने वाली हूँ, और मेरा जानरा जो है वो पॉप है। हाँ तो देख के लगता है रॉक भी है। अच्छा। सही है। तो अभी तक मैंने 3 एल्बम्स अपनी रिलीज़ की हैं। अच्छा। और मेरी आखिरी जो एल्बम है उसका नाम है जुदाई, और उसका 10th गाना अभी थोड़े दिनों में रिलीज़ होने वाला है। वाह क्या बात है। तो जुदाई ही क्यों आपने सेलेक्ट किया? मिलन सेलेक्ट क्यों नहीं किया? वो इस तरह था कि जब मेरे गाने बनने शुरू हुए तो कुछ थीम ही ऐसा हो गया कि हम सोच रहे थे कि इस एल्बम को हम क्या नाम दें। तो वो गाने इतने अच्छे बन रहे थे इसी थीम पे कि ये नाम बेस्ट सूट कर रहा था। वैसे सबको पाकिस्तान में तो जुदाई ही सूट करती है, ज़्यादातर यहाँ लोग जो है वो मोहब्बत करने के बाद जुदाई ही जो है वो बर्दाश्त कर रहे होते हैं। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो हमारे साथ जो है नाइला ज़मान है, और नाइला ज़मान जो है वो हमारी बहुत प्यारी सिंगर अमेरिका से तशरीफ़ लाई हैं। 7 साल बाद पाकिस्तान जो है वो आई हैं, इनके कॉन्सर्ट्स हैं यहाँ पे। आज हमारी मेहमान हैं, इनके साथ जो है वो आज हम इन्हें गेम शो में जो है वो खुशामदीद भी कहते हैं, और साथ ही आज ज़रा इनसे काम भी करवाते हैं ना, उनको पता चलेगा कि हमारे गेम शो में जो है वो पार्टिसिपेट जब करते हैं। वैसे आपने गेम शो तो देखा ही है? जी मैंने देखा है। ठीक है, तो आपको जो है वो पता है कि हमारे इस गेम शो का जो मकसद है वो इनामात बांटना है। जी जी, लोगों में, हमारी ऑडियंस में, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो लोग
ये देखते हैं गेम शोज़, उनको ये बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि जब घर बैठे उनको इनामात मिल रहे होते हैं। जी तो बिल्कुल। आप क्या समझती हैं? वैसे वहाँ तो लॉटरीज लगती रहती हैं अमेरिका में और लोगों को काफ़ी कुछ मिलता रहता है। बहुत, वहाँ जो गेम शोज़ होते हैं इतने गिफ्ट्स मिलते हैं और इतने बड़ी खुशी से सारे गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और इतने ज़्यादा वैल्यूएबल गिफ्ट्स के। नाइला, हम जो है वो अपने दूसरे राउंड का आगाज़ करते हैं। हमारा ये जो दूसरा राउंड होता है ये क्वेश्चन आंसर्स का राउंड होता है। इसमें लाइव, क्योंकि आपको पता है कि हम लाइव इस टाइम कोहिनूर न्यूज़ लाहौर से जो है वो लोगों के सामने है, हमारी ऑडियंस हमें देख रही है, तो ये लाइव ही ऑडियंस इसका जवाब देगी। अच्छा, ओनली 30 सेकेंड्स। ओके। ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि 30 सेकेंड्स है आपके पास, इसके अलावा आपके पास टाइम नहीं है। और ये जो 30 सेकेंड्स हैं ये बाकायदा तौर पर प्रेजेंट होते हैं हमारी स्क्रीन पर। ये जब हमारा काउंटडाउन स्टार्ट होता है तो एंड होता है, तो उसके बाद फिर आपके जो भी जवाबात मौसूल होते हैं वो हम बंद कर देते हैं। सिर्फ तब तक जो है वो हम आपके जवाब लेते हैं जब तक वो 30 सेकेंड स्क्रीन पर ऑन रहते हैं। तो इसके लिए फ़ौरन से तैयारी कर लें, अपना और अपने शहर का नाम टाइप कर लीजिए ताकि जब मेरे पास आपका नाम आए और आपके शहर का नाम आए तो मेरे पास पूरी डिटेल्स मौजूद हों। और इसके अलावा ऑप्शंस भी मैं आपको दूंगी, लेकिन आज के जो सवालात हैं ना उनमें ट्विस्ट है। अच्छा, ट्विस्ट क्या है कि ये शख्सियात पर क्वेश्चंस हैं, पर्सनैलिटीज़ पर। ओके, हमारे मुल्क की तारीखी शख्सियात, वो शख्सियात कि जिन्होंने बड़ी अहम कारकर्दगी दिखाई, वो मुग़ल बादशाह भी हैं, हो सकते हैं, और इसके अलावा जो है वो और भी शख्सियात में शायर भी और दूसरे लोग भी हो सकते हैं। तो जनाब मैंने बहुत कुछ आपको जो है वो बता दिया है। पहले ही सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर भी आएगा और सवाल नंबर 1 जो है वो मैं भी आपको बताऊंगी। 4 ऑप्शंस होंगी, एक सिलेक्ट करनी होगी, 30 सेकंड्स होंगे। इसके अलावा पूछने की या गूगल करने की गुंजाइश नश्ता, राइट? ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर भी और मैं भी आपको बता रही हूँ। हल्दी घाट की जंग 1576 में यानी 1576 में राजा प्रताप सिंह ने किस मुग़ल बादशाह से लड़ी? हल्दी घाट की जंग बड़ी मशहूर जंग है, 1576 में लड़ी गई, राजा प्रताप सिंह ने लड़ी। किस मुग़ल बादशाह से लड़ी आपने ये बताना है। ऑप्शन ए जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, बी मुहय्युद्दीन औरंगज़ेब, सी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और डी जहांगीर। कौन है सही जवाब देने वाले लोग? 30 सेकंड्स जो है वो जैसे ही काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 30 सेकंड ख़त्म होने से पहले पहले बताइए ए, बी, सी या डी क्या है सही जवाब। और अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आज आप विनर होंगे और आपको भेजा जाएगा बहुत ही ज़बरदस्त सा एक इनाम। जिसने इनामात जीतने हैं वो स्क्रीन के सामने बैठ जाए, सवालात के जवाबात दें। 3 सवाल हैं सिर्फ, और ये 3 सवाल के जवाबात देखते हैं कि आज हमें कहाँ से आते हैं। तो जनाब सेकंड्स बहुत शॉर्ट रह चुके हैं। 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड टाइम इज़ अप। बस भाई बस, अब मैं कहती हूँ बस भाई बस, हो गया भाई, आ गए आपके जितने जवाबात आने थे हमारे पास। अभी जो है वो हमने आपके जवाबात कलेक्ट कर लिए हैं, जो आंसर्स हमें आ चुके हैं वो हमारी टीम देखेगी कि 30 सेकंड ख़त्म होने से पहले पहले किसने सही जवाब दिया। लेकिन क्योंकि हमारी गेस्ट भी बड़ी दूर से हमारे पास आई हैं और हमारे प्रोग्राम का रिवाज भी है कि हम सवालात जो है वो उसका जवाब गेस्ट से भी लेते हैं, तो चले। ये तो बड़ी मुश्किल बात आपने कह दी है। कोई बात नहीं, तुक्का लगा दीजिएगा। अच्छा, तुक्का देखिए ना, हल्दी घाट की जंग दोबारा से जरा मुझे सुना सकती हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हल्दी घाट की जो जंग है ना 1576 में राजा प्रताप सिंह ने किस मुसलमान मुग़ल बादशाह के जो है वो साथ लड़ी? उसमें ऑप्शन ए है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, बी है मुहय्युद्दीन औरंगज़ेब, सी है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और डी है जहांगीर। मेरा ख्याल है कि ए मुझे सही लग रहा है जवाब। आपका ख्याल है कि ए ठीक है जी, यानी कि आपको लगता है हल्दी घाट की जो जंग थी वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के साथ लड़ी गई, राइट? मेरा ख्याल है। ओके, तो क्या मैं इसे लॉक कर दूं? लॉक कर दे। पक्की बात है? आप फाइनली आप इस पर जो है वो पक्की हो गई हैं? मैं हाँ जी, मेरा ख्याल है मैं डन हो गया। कह रही है कि मेरा ख्याल है कि मैं पक्की हूँ। ये इनका ख्याल हो सकता है, लेकिन ये ख्याल जो है वो कभी कभी ठीक भी हो सकता है क्योंकि इन्होंने सही जवाब दे दिया है और सही जवाब है जनाब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के साथ राजा प्रताप सिंह ने हल्दी घाट की जंग 1576 में लड़ी और इनके लिए तालियां मैं बजाऊंगी। बिल्कुल ठीक है, आपने सही जवाब दिया है और सही जवाब दे के आपने हमारे दिल जीत लिए हैं। तो बहुत अच्छी बात है जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास जैसे ही जवाब मौसूल होता है कि हमें सही जवाब किसने दिया है, हमारे पास आज के विनर कौन है, तो जैसे ही मेरे पास जवाब आता है मेरे कान में आता है जवाब, तो जनाब फिर वो बड़ा अच्छा हो जाता है। जी, सादिया साहिबा ने दिया है सही जवाब कसूर से। बहुत बहुत मुबारक हो सादिया आपको।
देखिए ना, ख़वातीन हर मैदान में माशाल्लाह टॉप कर रही हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप क्या समझती हैं कि एक अमेरिकन वुमेन में, एक पाकिस्तानी वुमेन में जिस तरीके से इस वक्त हम ये तो नहीं कह सकते कि उनके साथ कोई मुकाबला है जी, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी ख़वातीन आप जैसी और हमारे जो नाजरीन जो इतनी जनरल नॉलेज रखती हैं ख़वातीन और हर फील्ड में काम कर रही हैं, उसके वाले से क्या कहना चाहेंगी? मेरा ख्याल है कि हिम्मत करनी चाहिए और डरना नहीं चाहिए। आप रिस्क लेने के लिए तैयार रहें हमेशा। ख़वातीन वैसे तैयार रहती हैं रिस्क लेने के लिए और आप डिटरमिनेंट। जी बिल्कुल, और आप काफ़ी प्रोग्रेस कर सकती हैं। तो किसी चीज़ से डरे नहीं आप। हाँ, खास तौर पे तो आदमियों से तो बिल्कुल भी ना डरें और उनसे जो आपसे जेलस होते हैं उनसे तो बिल्कुल भी ना डरें। सही बात तो है। क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम, हमारे माशरे में ये प्रॉब्लम है, किसी माशरे में ये प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ ख़वातीन से मर्द हजरात जेलस होते हैं। जी जी जी, वो जेलसी में बेचारे सारा दिन सूखते रहते बैठे हुए। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर भी आएगा और साथ ही मैं भी आपको बताऊंगी। सवाल नंबर 2, किस शख्सियत को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है? ऑप्शन ए तानसेन को, ऑप्शन बी अब्दुल फातेह को, ऑप्शन डी अमीर खुसरो को, या ऑप्शन डी जोजी खान को। ए, बी, सी या डी, क्या है इसका सही जवाब? किस शख्सियत को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है? तोता समझते हैं ना आप, जो बोलते रहते हैं, बहुत बोलते हैं लेकिन शानदार बोलते हैं, ऐसे नहीं कि फजूल बोलते हैं, तो अच्छा बोलते हैं। ऐसे लोगों को जो है वो तोते से निस्बत दी जाती है। बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, हिंट दे देती हूँ, आप बताएंगे कि क्या सही है। ऑप्शन ए तानसेन, ऑप्शन बी अब्दुल फातेह, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी जोजी खान। क्या है सही जवाब? देखते हैं और काउंटडाउन ख़त्म होने वाला है। 4, 3, 2, 1 एंड टाइम इज़ अप। ओके, बस अभी इतना ही। हम क्या करें, हम पे प्रेशर होता है, हम 30 सेकंड ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आपको 30 सेकंड से ज़्यादा दे सकते क्योंकि आप गूगल कर लेंगे ना। हम नहीं चाहते कि आपको पता चल जाए या आप किसी और से पूछें। आप अपने दिमाग से जवाब दें, चाहे तुक्का ही लगाएं, गलत हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन सही जवाब देने वाले को इनाम ज़रूर मिलेगा। चले जी, अब हम नाइला की तरफ बढ़ते हैं। यस, जब हम नाइला की तरफ बढ़ते हैं नाइला मुस्कुरा देती है कि शायद ये मेरी तरफ नहीं आएंगी। मैं यही सोच रही थी कि आप मुझसे ना पूछें तो अच्छा है। नहीं, कोई बात, देखिए तुक्का भी लगा दें, कोई मसला नहीं। ऑप्शंस बताएंगे आप दोबारा से? अच्छा जी, ये तो आपको समझ आ गई कि किस शख्सियत को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। इसमें तानसेन है, अब्दुल फातेह हैं, अमीर खुसरो है, जोजी खान है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है अमीर खुसरो। अच्छा, पक्का? पक्का जी। अमीर खुसरो आपको जो है वो लगता है कि उनको हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है? जी, मेरा यही ख्याल है। हाँ, उनकी बातें, उनकी चीज़ें, उनकी जो है वो हमारे पास जो तारीख़ी मवाद हमारे पास मौजूद है, तो मेरा ख्याल है उससे हम जो है वो रिलेट करते हुए अगर आपकी बात को सच मान लें तो क्या आप लोगों को क्या लगता है कि नाइला ठीक कह रही है? हाँ, ठीक कह रही है। अच्छा, चलें, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं जनाब आपको, नाइला बिल्कुल ठीक कह रही है। ऑप्शन सी है इसका सही जवाब और इन्होंने वाकई ही हम यहाँ से जो है वो सही जवाब दे के आप लोगों का प्यार और यहाँ से फॉलोअर्स जीत लिए हैं। तो जनाब अभी देखते हैं किसने हमें सही जवाब दे के यहाँ से इनाम जीता है, क्योंकि इनाम हमारी ऑडियंस के लिए है, वो नाजरीन जो हमें स्क्रीन के उस पार बैठे देख रहे हैं। तो जनाब मुझे लग रहा है आज ना हम दोनों ख़वातीन इस शो में आ गई हैं, तो सारी ख़वातीन जो है वो एक्टिव हो गई हैं। I know। हाँ, लाइबा ने दिया है जी सही जवाब मुल्तान से। क्या बात है, तालियां हो जाएं लाइबा के लिए। लाइबा आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने मुल्तान से सही जवाब देकर जीता है एक बहुत ही शानदार सा इनाम जो अब तक पहुंच जाएगा। लड़कियों को लड़कियों वाले इनाम देंगे, टेंशन नहीं लेनी, जो आपके काम की चीज़ होगी आपको वही भेजी जाएगी। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 3, सवाल नंबर 3, अहम सवाल, ये भी पर्सनैलिटी पर है। सवाल है जी, उमर ख़याम की वजह शोहरत क्या थी? उमर ख़याम बहुत बड़ी पर्सनैलिटी। ऑप्शन ए नावल निगारी, ऑप्शन बी शायरी, ऑप्शन सी सियाहत, या ऑप्शन डी कि वो कोई रियाजीदान थे। क्या उनकी वजह शोहरत थी उमर ख़याम की? आप बताएंगे कि क्या वो नावल निगार थे, शायर थे, सियाहत का शौक़ था उनको, या फिर रियाजीदान थे? ए, बी, सी या डी? और काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 30 सेकंड्स है आपके पास। जल्दी से इन 30 सेकंड्स का फ़ायदा उठाते हुए अपना अपने शहर का नाम और ऑप्शन हमें सेंड कर दे। ए, बी, सी या डी, क्या है इसका सही जवाब? देखते हैं,
लेट्स सी के क्या आता है सही जवाब। अभी हमारी गेस्ट भी देंगे, लेकिन पहले ज़रा काउंटडाउन ख़त्म हो जाए ना, फिर हम इनकी तरफ बढ़ते हैं। ज़रा देखते हैं, 2 सवालात के सही जवाब दे चुकी हैं। 4 3 2 1 एंड टाइम इज़ अप। बस भाई बस, जितने जवाब आने थे आगे। आज खवातीन 2 सवालात के सही जवाब दे के बाजी ली जा चुकी हैं और अभी देखना बाकी है कि मज़ीद ये तीसरे सवाल का सही जवाब कोई जेंट्स भी दे देते हैं कि सिर्फ ये भी किसी खातून नहीं देना है। बहरहाल जी, अब देखते हैं कि किसने 30 सेकंड ख़त्म होने से पहले जवाब दिया। उमर ख़याम एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, उनके हवाले से बहुत मजमूए जो है वो मौजूद हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये नावल निगार थे, शायर थे, सियाहतदान थे, क्या थे, रियाजीदान थे? मेरा ख्याल है शायर थे। आपका ख्याल है शायर थे? जी। पक्की बात है? जी, शायरी से तो आपको लगाव है ना? जी। क्योंकि आप एक माशाल्लाह गाती हैं शायरी को। अच्छा, शायरी वैसे कौन सी दिल को लुभाती है आपकी? आपका जवाब तो बिल्कुल आपने ठीक दे दिया है, शायरी ही उनका जो है वो वजह शोहरत थी। और उमर ख़याम की जो है वो शायरी इस वक्त जो है वो बहुत बेहतरीन शायरी में से जो है वो एक मानी जाती है, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी। ये सही जवाब इन्होंने दे दिया, लेकिन अभी सही जवाब हमारे पास आना है। आपको कौन सी शायरी पसंद है? मुझे हर वो शायरी जो दिल को लगे, दिल को बहुत इमोशनल हो, जो सुनते ही जो है फीलिंग ऐसी हो। वैसे ख़वातीन को वो शायरी पसंद होती है जिसमें उनकी तारीफ होती है। अच्छा। जी। अच्छा जी, कौन है हमारे साथ? साजिद साहब है रावलपिंडी से। साजिद साहब चले जी, ले गए बाजी, आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं समझ रही थी हैट्रिक हो जाएगी कि ये भी तीसरे जवाब भी कोई खातून ही दे देंगी तो आज सारा लेडीज़ का शो हो जाएगा। क्योंकि वैसे भी हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और हर जगह आप मुझे वुमेन एम्पावरमेंट की उस पर देखते हैं, तो फिर मैंने कहा शायद आज भी चलें, कोई बात नहीं। 2 खवातीन और एक हमारे पास जो है वो हमारे भाई, जिन्होंने सही जवाब देकर यहाँ से प्राइज़ जीता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नाजरीन, ये हैं वो लोग जिन्होंने आज यहाँ से प्राइजेस जीते, जिनमें सादिया भी हैं और जिनमें लाइबा भी हैं और साजिद साहब भी हैं। ये तीनों लोग जो है वो हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, क्योंकि उन्होंने सही जवाब देकर हमारे प्रोग्राम देखो और जीतो से लाइव, ख़ासतौर पे लाइव जो है वो ये इनामात जीते हैं। ये हमारे लिए बड़ी बात है। और नाइला ने तीनों सवालात के सही जवाब दिए हैं और द क्रेडिट गोज टू नाइला। लेकिन नाइला, ये तो होगी सारी बातें। हाँ जी। अब हो जाए ज़रा थोड़ी सी काम की बात, इंटरटेनमेंट की बात। क्योंकि जहाँ हमने तो सारा काम कर लिया, वहाँ थोड़ा रिलैक्स होना भी ज़रूरी होता है। और रिलैक्स होने के लिए हम हमेशा एज अ माहिर नफ्सियात भी म्यूज़िकल थेरेपी का ख़ास इंतज़ाम भी करते हैं और लोगों को रिलैक्स करने के लिए म्यूज़िकल थेरेपी को जो है वो प्रोड्यूस भी किया और इम्प्लीमेंटेशंस भी करते हैं। तो क्यों ना हम आपसे कोई अच्छा सा गाना सुन लें? चलें, ठीक है। मैं अपनी एल्बम जुदाई का आपको गाना सुनाती हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम जो है वो नाइला से एक बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग सुनते हैं। ओके। इतने रोमांटिक अंदाज में गाया कि मुझे एहसास ही नहीं हो रहा था। मतलब आप किसी को ये कहें कि बेवफा हो गया, उसने कहना है गलती हो गई। सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। आपने जितने प्यार से ये गाना गा दिया ना, उसने वैसे ही वापस आ जाना है। तो चले, कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है गलती से कहीं इधर उधर हो गया होगा। अच्छा, लेकिन मोहब्बत के बारे में ना मेरी बड़ी डिफरेंट राय है। हर बंदे की अपनी अपनी राय होती है, मेरी बड़ी डिफरेंट राय है। ये मैं एज अ माहिर नफ्सियात बात नहीं करी, बीइंग का मतलब आप एक ह्यूमन बीइंग, एक लेडी बात कर रही हूँ। मेरी क्या राय है, मैं कहती हूँ कि ऐसी मोहब्बत करने का फ़ायदा ही क्या है जिसमें बाद में आपको सैड सॉन्ग सुनने पड़े। पहले आप उसमें जो है फास्ट सॉन्ग सुन रहे होते हो, मोहब्बत की बातें कर रहे होते हो, और फिर आप उसमें, लेकिन ये ज़िंदगी का शायद एक टास्क है जो इंसान को मिलता है। कोई शख्स आपकी लाइफ में आता है और वो आपको यादें दे जाता है, और फिर आप उस यादों के सहारे जो है वो अपना पूरा जो है वो ज़िंदगी गुजारते हैं। बट इट्स टू मच इन पेन कि ये बहुत ही तकलीफ दे मरहला होता है अगर आपको किसी से मोहब्बत और वो आपकी ज़िंदगी में ना रहे, क्योंकि आपकी सारी लाइफ जो है वो फोकस ऑन इट हो जाती है और फिर आपकी लाइफ जो है वो शट हो जाती है। तो ये काम ना करें। आप जो है ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे बहुत इमोशनल ना हुआ करें। ख़वातीन को चाहिए कि उन्हें पता हो कि वो कितनी खूबसूरत है और क्या उनके लेवल्स हैं और क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जो एक क्वीन होती है ना, वो हर किसी से हैंड शेक नहीं करती। बस ये हमारी खूबसूरती है, ये हमारी प्योरिटी है। यस, जो क्वीन होती है, जो एक मलिका है, उसका अपना एक स्टाइल है। वो हर शख्स को मुँह नहीं लगाती, वो हर शख्स से सलाम दुआ नहीं लेती। इसलिए अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को शामिल मत करें जो आपकी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय कर जाएं या बाद में आपको सैड सॉन्गों पे ज़िंदगी गुजारनी पड़े। लेकिन इट्स रियली ब्यूटीफुल सॉन्ग जुदाई। और क्या करें हम कि जुदाई हमारे जो है वो मुकद्दर बन चुकी है।
किसी की भी हो सकती है, कोई भी आपका प्यारा इस दुनिया से चला जाए। या वैसे जुदाई तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, जुदाई के लिए जो है वो इंसान को बड़ा फिर अपने आप को सेटल करना पड़ता है। तो ये है वो चीज़ें जिसे हमने जो है वो साइड पे करना है और ज़िंदगी को जीना है। बहरहाल जी, अभी हमें आगे बढ़ना है और आगे इस तरह बढ़ना है कि आज की अभी कुरानंदाज़ी बाकी है। यस, क्योंकि जब हम गेम शो कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि जो हमारा अहम चीज़ होती है वो होती है कुरानंदाज़ी, और ये कुरानंदाज़ी हम करते हैं अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट में। ये कुरानंदाज़ी की जाती है कुछ इस तरह से कि हमारे पास 0 से लेके 9 तक के यहाँ पर कूपन्स मौजूद होते हैं। इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, ये मैं आपको समझाऊंगी लेकिन ब्रेक के बाद। आप लोगों ने स्क्रीन के सामने से हिलना नहीं है, क्योंकि जिन्होंने kohinoor.tv की वेबसाइट पे 6 हिस्सों का नंबर बताया है वो इंतज़ार करें इस अगले मरहले का, जिसमें आपके ये अगर नंबर्स लकी निकल आते हैं तो आज आप विनर होंगे शानदार प्राइजेस के साथ। मुझे दीजिए छोटी सी इजाज़त कि मैं ब्रेक ले लूँ। ब्रेक के फौरी बाद वापस आपको यहीं से ज्वाइन करती हूँ, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम वापस आ चुके हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जनाब देखो और जीतो, यानी वॉच एंड विन। ऐसा गेम शो है जिसमें लाइव आपको प्राइजेस दिए जाते हैं। 2 बहुत अहम राउंड्स हमारे ख़त्म हो चुके हैं और साथ ही हमारी गेस्ट जो नाइला हैं उनसे हमने सॉन्ग भी सुन लिया है बाकायदा तौर पे। लेकिन अभी हमारा एक अहम मरहला बाकी है। वो अहम मरहला क्या है कि वो है कुरानंदाज़ी। कुरानंदाज़ी होगी कैसे? kohinoor.tv की वेबसाइट पे जिन्होंने 6 हिस्सों का नंबर बताया है, आज वो दिन है जिसके दिन का आप इंतज़ार करते हैं। हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख दोपहर 2 बजे मेरी और आपकी लाइव मुलाकात होती है, और ये मुलाकात आम नहीं होती, ख़ास होती है, क्योंकि इसमें मैं ढेर कीमती इनामात लेके आपकी खिदमत पे हाजिर हो जाती हूँ, और साथ ही आपको यहाँ से जीतने के मौके मिलता है बहुत ही शानदार इनामात। क्योंकि जब आप हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर कौन कौन से शानदार इनामात आपका इंतजार कर रहे हैं। तो जनाब शुरू करते हैं आज का सबसे पहला जो है कि आखिरी राउंड, और आखिरी राउंड जो है वो कुरानंदाज़ी राउंड है, सबसे अहम राउंड है। ये हैं वो कूपन्स, 0 से लेके 9 तक के कूपन्स मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि मैं 1 बाय 1 इस बॉक्स में ऐड करती जाऊँगी। मैं और मेरी गेस्ट नाइला, हम दोनों एक एक कूपन जो है वो हमारे पास होगा, इसको हम फोल्ड करते जाएंगे और इस बॉक्स में ऐड करते जाएंगे। 0 के जो है वो हम 6 कूपन ऐड करेंगे, और इसी तरह 1 बाय 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक पहुँच जाएंगे। और 9 तक के 6 कूपन जब इसमें ऐड हो जाएंगे तो टोटल हमारे पास हो जाएंगे 60 कूपन। 60 कूपन जब कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर बाकायदा तौर पर उनको निकालने की बारी आएगी कि 1 बाय 1 हम 6 डिजिट्स जो है वो यहाँ पे निकालेंगे। वो 6 डिजिट्स कोई भी हो सकते हैं, ना आपको पता होगा ना मुझे पता होगा। उन 6 डिजिट से जो नंबर कंप्लीट होगा वो होगा आज का लकी विनर नंबर। ये है सारा प्रोसेस। इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले नाइला आप इधर तशरीफ़ ले आइए और मैं इधर आ जाती हूँ। आपको हमारे पास जो है ना वो हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। ये थोड़ा सा जो है वो ये 0 है, मैं आपको कुछ जो है वो कूपन दूंगी, ये आप ले लीजिए। और इसको दिखा के, पहले हमने नाज़रीन को हर कूपन दिखा के इसलिए ऐड करना है ताकि हमें ये पता हो और हमारे नाज़रीन को पता हो कि हम जो कुरानंदाज़ी करने जा रहे हैं वो बिल्कुल प्योर है जी। ठीक है, ये 0 है और 0 से हमने स्टार्ट ले लिया कुरानंदाज़ी का। 0 के 2 कूपन हैं और ये हमने इसमें ऐड कर दिए। ये लीजिए, ये हमने ऐड कर दिए। 0 के 2 मज़ीद कूपन पिक करेंगे तो ये 4 कूपन हो जाएंगे। ये दिखा दीजिए, ये है हमारा कैंप और इसमें हम जो है वो ये दिखाएंगे। ये हमारे पास 4 कूपन्स हैं और ये हमने इसमें ऐड कर दिए। इसको ज़रा अच्छी तरह फोल्ड कर दीजिएगा ताकि ये जब हम इसको मिक्स करें तो ये खुले नहीं। 0 और 0 के 6 कूपन हमने अपने बॉक्स में ऐड कर दिए हैं। बाकायदा तौर पे कुरानंदाज़ी का आगाज़ हो गया है। दिल थाम के बैठे वो लोग जिन्होंने अपने नंबर्स जो हैं, लकी विनर नंबर्स जो हैं वो दिए हैं। 1 की बारी आ गई है और नंबर 1 का 1 कूपन जो है वो नाइला के पास है और 1 कूपन मेरे पास है, ये देखिएगा। इसी तरह हम 1 बाय 1 जो है हर नंबर के 6 कूपन ऐड करते जाएंगे, लेकिन आपको दिखाकर, ताकि आपको किसी किस्म का शक या इबाम ना रहे कि यहाँ जो कुरानंदाज़ी हो रही है उसमें किसी किस्म का भी कोई शक है। 1 के 4 कूपन हमने इसमें ऐड कर दिए और 1 के ही 2 मज़ीद कूपन जब हम इसमें से पिक करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएंगे टोटल 6 कूपन। ठीक हो गया जी, ये है हमारे पास 1 के 6 कूपन। अब हम नंबर 2 की तरफ आते हैं। नंबर 2 हमारे पास जो है वो यहाँ पर मौजूद है और ये नंबर 2 जो है, ये लीजिए, ये है नंबर 2 और नंबर 2 को हमने फोल्ड किया और इसमें ऐड कर दिया।
ये लीजिए नंबर 2 के 2 कूपन्स और 2 कूपन्स मज़ीद पिक किए तो हमारे पास जो है वो 4 कूपन्स हो गए। इस तरह का गेम शो आप पहली दफ़ा देख रही होंगी पाकिस्तान में, और बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत कम इस तरह के जो है वो गेम शोज़ जो है वो मैंने देखे हैं, मैंने ख़ुद भी। और ये हमारे पास जो है वो नंबर 2 के जो है वो 6 कूपन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक हो गया जी, ये हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम नंबर 3 की जो है वो देखते हैं, नंबर 3 को, ये है नंबर 3, और नंबर 3 को जो है वो हमने आपके सामने ही यहाँ पर इसको फोल्ड किया और इसमें ऐड कर दिया। नंबर 3 के बाद हमारे 2 कूपन और नंबर 3 के ये हो गए हमारे 4 कूपन्स। नंबर 3 के हमने 4 कूपन्स जो है वो अच्छी तरह फोल्ड करके इसमें ऐड कर दिए। इसके अलावा जब तक 6 कूपन कंप्लीट नहीं होंगे एक नंबर के, हम अगले नंबर तक नहीं जा सकते। यही है हमारे प्रोग्राम में ख़ास तौर पर जो हमारा सेगमेंट होता है कुरअंदाज़ी का, उसका स्टाइल कि हमारे जब तक 6 कूपन कंप्लीट हो गए 3 के, अब हम 4 की तरफ बढ़ेंगे। ये है नंबर 4। नंबर 4 के 2 कूपन मेरे पास, एक मेरे पास और एक मेरी गेस्ट के पास। ये हमने जो है वो 2 कूपन इसमें ऐड कर दिए। नंबर 4 के ही 2 मज़ीद कूपन पिक कर लिए। ये हो गए जी 4 कूपन 4 के, यानी कि चौके पे चौका कहती हूँ मैं इसको। ये लग गया है चौका। वैसे क्रिकेट का शौक़ है आपको? क्रिकेट देखती हैं? थोड़ा बहुत। अच्छा, ख़वातीन को वैसे क्रिकेट का कम ही शौक़ होता है। ये देखिए, ये है नंबर 4 के हमारे पास 2 मज़ीद कूपन, तो ये हमारे पास 6 हो गए। ठीक है जी, 4 हमने इसमें ऐड कर दिए थे और 6 ये कूपन हो गए। अब हम नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि 6 कूपन कंप्लीट हो गए 4 के, तो फिर हम 5 की बारी लेकर आएंगे ना, 5 आएगा। तो 5 के ये 2 कूपन मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं, ये देखिएगा, सही है। और ये है जी नंबर 5, और नंबर 5 जो है वो हमारे पास ये 2 कूपन मज़ीद यहाँ मौजूद हैं। ये हमने इसमें 4 कूपन ऐड कर दिए और नंबर 5 के ये 2 मज़ीद कूपन पिक किए। ये देखिएगा, तो ये 6 कूपन हो गए। ये नंबर 5 हो गया, और अभी हम नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। नंबर 6, तो ये पूरे 9 तक करने हैं जी, पूरे 9 तक करने हैं। बिल्कुल, थक तो नहीं गई आप? नहीं बिल्कुल नहीं। आप, मैंने कहा शायद थक गई हैं। नंबर 6 जो है वो 2 कूपन, और ये जो है वो 2 कूपन हमारे पास मज़ीद हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो 4 कूपन हो गए हैं नंबर 6 के। ये वो प्रोसीजर है जो नाजरीन को दिखाना इसलिए ज़रूरी है ताकि इनको ये समझ हो कि हमारे जो नंबर्स ऐड किए जा रहे हैं और जो निकाले जा रहे हैं उसमें हमारी कोई मर्ज़ी शामिल नहीं है। बिल्कुल। और हम जो भी चीज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल प्योर है कुरअंदाज़ी। बाकायदा तौर पे आप देख रहे हैं कि पीछे ये जो हमारा कौमी टीवी चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि यहाँ से आप टाइम और डेट चेक कर सकें। ये हम तस्वीरी चलाने के लिए नहीं लगाया हुआ, बल्कि इसलिए लगाया हुआ है कि ताकि किसी किस्म का शक और इबाहम ना रहे कि लाइव आप इस टाइम जो है वो हमारे कौमी टीवी से टाइम और डेट नोट कर सकते हैं कि हम लाइव यहाँ पे मौजूद हैं। 6 हो गए हमारे 6, और अभी हम जो है वो 7 की तरफ पढ़ेंगे। ये लीजिएगा, ये है जी नंबर 7, और ये नंबर 7 के 2 कूपन हमने जो है वो इसमें ऐड कर लिए। ये 2 कूपन हो गए, और अब नंबर 7 के 2 मज़ीद कूपन पिक करते हैं। ये लीजिए, एक आपके पास और एक मेरे पास। ये हो गए 7 के 4 कूपन, ये हमने इसमें ऐड कर दिए। बड़ी जल्दी जा रहे हैं नंबर्स। यस, हम पहुंच गए हैं। यस, और क्योंकि 2 लेडीज़ हैं ना, इसलिए जल्दी काम हो रहा है। ये 7, और 7 के जो है वो हमने 6 कूपन इसमें कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम नंबर 8 की बारी आती है। तो नंबर 8 के जो है वो हमने 2 कूपन ये आपके सामने ले लिए, और ये नंबर 8 को जो है वो हमने इसमें ऐड कर दिया। फिर नंबर 8 के 2 मज़ीद कूपन हमने पिक कर लिए हैं। ये है जी, ये हो गए 4 नंबर 8 के, और ये हमने इसमें ऐड किए, तो हमारे पास 4 कूपन हो गए। अब 2 मज़ीद कूपन पिक करेंगे तो ये 6 हो जाएंगे। राइट, ये हो गए हमारे पास 6 कूपन। हमने क्या किया कि 8 तक अपना टास्क कंप्लीट किया, लेकिन अभी 9 बाकी है। 6 हमने 8 के इसमें ऐड कर दिए हैं कूपन। अब नंबर 9 की बारी है, और 9 तक ही हमारे पास डिजिट्स जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। ये है नंबर 9, नंबर 9 के 2 कूपन, और प्रेस करते हुए हम इसको जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। नंबर 9 के ही नंबर है ना? हाँ जी, बिल्कुल। ये हमारे पास जो है वो 0 से 9 तक हम पहुँच गए। ये 4 कूपन हमारे पास है 9 के। 2 और कूपन ऐड करेंगे, बाकायदा तौर पे 60 कूपन जो है वो हमारे बॉक्स में कंप्लीट हो जाएंगे। ये देखिए, ये है 9, और 9 को प्रेस किया तो क्या हुआ, 60 कूपन कंप्लीट हुए, और ये बाकायदा तौर पे 60 कूपन कंप्लीट हो गए हमारे बॉक्स में। अब होगा क्या नाइला, अब हम इसको मैं बताती हूँ आपको। आपको शेक कौन सा पसंद है?
मिल्क शेक। मिल्क शेक हो या कोई भी वनीला। आपको, हाँ वनीला पसंद है, ठीक है, जी। हम पहले वनीला बनाएंगे, राइट। ठीक है। वो बिल्कुल सीरियस है कि शायद मैं उनको शेक पिलाने के मूड में हूँ, लेकिन मैं आपको चाय पिलाने के मूड मैं में यही हूँ। सोच रही देखिए, हम थी। पाकिस्तानी चाय जो है वो ज़्यादा लाइक हाँ करते जी। हैं, तो हम आपको चाय पिला सकते हैं, कॉफ़ी पिला सकते हैं। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ चाय पीने के लिए। ठीक है, ओके, डन हो गया। अब हमने करना है कि हम इसका बनाते हैं शेक। अच्छा जी। ये आप मेरी लैंग्वेज में समझ लेना कि मैं शेक बनाती हूँ उसका, ठीक है, ठीक जो है। आपको पसंद है। आप इसको घुमाएंगी उतने ही ओके। प्यार से जितने प्यार से आप शेक बनाते हुए खुशी महसूस करती हैं कि मैं अपना फेवरेट शेक बना रही हूँ। अच्छा जी। ठीक है, अब आप इसे घुमाइए। घुमाऊं? हाँ, ओके। घुमाइए अच्छी तरीके से, इसको घुमाइए। ये हो गए सारे हमारे 60 कूपन मिक्स। ठीक हो गया जी, यस। ठीक। अब आप इधर आ जाएं ताकि ओके। आप अपने हाथों से पहला आगाज़ करें कि हमारे पास जो पहला इनाम है उसका पहला कूपन देखते हैं कौन सा नंबर निकलता है। लाइए अच्छा जी, जी। एक कूपन निकाल के दीजिए हमें। ये लीजिए। ठीक है, आप इसे खोलें, अनाउंस करें कि ओके। क्या कूपन निकला है। ये है जी मेरे पास नंबर 5। नंबर 5 से स्टार्ट हो गई है आज की कुरानदाजी। लीजिए। वैसे आपका लकी नंबर क्या है? मेरा लकी नंबर 6 है। 6 है, वाह वाह, क्या बात है। आजकल तो वैसे आप लीडिंग पे हैं भाई, नंबर 6 तो काफ़ी इस टाइम जो है वो ऑन है, जी बिल्कुल, है ना? हाँ, यस, सही तभी बात आप पाकिस्तान आई हैं 7 साल बाद। आई नो। यस, मैंने देख लिया, मेरा हिसाब किताब नंबरों के वाले से बड़ा पक्का बिल्कुल है। सही होता है। चलें जी, इसको घुमाते हैं अच्छा हम जी, फिर दूसरा। करें? हाँ जी, फिर ओके। घुमाएंगे और ठीक। इसमें से हम दूसरा कूपन जो है वो निकालेंगे ओके। और देखते हैं कि हमारे पास दूसरा कूपन जो है वो क्या निकलता है। राइट, ओके जी, ओके। Ready? हमने जो है वो ये आपके लिए आपका वनीला शेक स्टार्ट हो चुका है। सही। और इसमें जो है वो हम दूसरा कूपन निकालेंगे। आप बताएंगी हमें ओके। कि ये दूसरा कूपन क्या निकला है, नंबर क्या है? 0, जिसके बाद इंसान बनता है हीरो। यस, बिल्कुल। ये है 50 आ चुका है। और 50 के बाद तीसरा कूपन निकालने जा रही हैं। कूपन नंबर 3, पहला इनाम। चेक करते हैं किसका नंबर कंप्लीट होता है, क्या होता है। अभी तक 50 से जिन्होंने नंबर kohinoor.tv की वेबसाइट पे दिया था जनाब, अभी तक तो ठीक है, चलें, अभी तो 2 नंबर ही हुए हैं जी। यानी 50। अभी देखते हैं कि तीसरा नंबर क्या ओके, निकलता है। ओके नंबर- जी, यस, आप देखिए इसको। ओके, नेक्स्ट बताइए नंबर नाज़रीन को। इज 1। 5001। जितनी वो खुद स्वीट है उतनी स्वीट लाइट नंबर्स निकाल रही हैं। 501, ये लीजिए। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। यस, ठीक। आप बताइएगा मुझे कब ओके रुकना है। ओके। अब हम Ready? जो है वो इसमें से 3 कूपन हो चुके हैं, चौथा कूपन अच्छा, निकालते हैं। ओके, लाइए, चौथा कूपन निकालिए राइट। इसमें से। नेक्स्ट नंबर इज 1। 1, देखा ना, सॉफ्ट नंबर 1। 5011 5011 हो गया जी ये। ओके, 1 2 3 4, चौथा कूपन निकल आया है। 5वां कूपन निकालेंगे। इसके लिए जो है वो हमारी गेस्ट नाइला ने जो है उनको शेक कर दिया है सारे कूपन्स को। अब हम इसमें से जो है वो इनके हाथों से एक कूपन निकलवाएंगे जो होगा कूपन नंबर 5। और हमारे पास जो इनाम है वो पहला ही अभी चल रहा है। It's 1 again. ओह वाओ, हैट्रिक कर दी है आपने नंबर 1 की, या क्या बात है। 5011 एंड 1, ये हो गया 111। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है जी, अब हम एक आखिरी कूपन निकाल रहे हैं पहले नाम का। 50111 आ चुका है, लास्ट कूपन बट नॉट द लीस्ट। अभी हमें जो है वो आगे चलना है, बढ़ना है। बट पॉइंट इज़ दिस कि देखते हैं कि लास्ट कूपन जो आता है हमारी आज का पहला इनाम की कुरानदाजी, पहला इनाम किस पे लॉक होता है। चेक, स्टार्ट 5 से हुआ, एंड किस पे होगा जी, देखते हैं। चले देखें क्या है। ये हमारा जो कूपन खोल गया है इसको बंद कर देते हैं। जी, गुड आइडिया। आप ज़रा बताइए इतनी देर में। अच्छा, नेक्स्ट इज 2। 2, वाओ, So, अमेजिंग। 5। चलिए जी, 2 पे हमारा जो है वो आज का ये नंबर कंप्लीट हो चुका है। नंबर स्टार्ट हुआ 50112। ये है आज का पहला लकी विनर नंबर जिसने यहाँ से जीता है शानदार इनाम। वेरी गुड, आज के हमारा ये नंबर जो कंप्लीट हो गया है। Congratulations. 50112, सॉफ्ट एंड सिंपल नंबर, कोई टेंशन वाला नंबर ही नहीं है, कोई
सख्त किस्म का नंबर नहीं है, बहुत सॉफ्ट नंबर है। अब करना है क्या, ये तो जिनका निकल आया है स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है उनको बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से। लेकिन हमारे पास जो ये नंबर यहाँ पर निकल आए हैं ऑफ कोर्स ये हमारे बॉक्स में से कम हो गए हैं, तो हमने इस पर 60 दोबारा वापस ऐड करने हैं, यानी कि यही नंबर्स हम यहाँ से पिक करके यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। तो हम 50 की तरफ चलते हैं पहले। ये लीजिए 5, ये नाज़रीन को दिखा दीजिए, दिखा के हमें जो भी काम करना है वो इनको यहाँ पर दिखा के कि हम कूपन्स को ऐड कर रहे हैं। 50 आगे हम 111 की बात करते हैं, तो ये एक 1 आपके पास, एक 1 मेरे पास। ठीक है, ये देखिएगा जो बॉक्स में से नंबर निकल आते हैं वो दोबारा हमें उसमें ऐड करके 60 कूपन उसमें कंप्लीट करने पड़ते हैं। अब हम फिर 1 2 की बात करते हैं। ये आ गया 1 और ये आ गया आपके लिए 2। ठीक है, ये लीजिए, ये है जी 1 और 2, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हमारे पास 60 कूपन हो गए कंप्लीट। तो फिर हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप लेना है, यानी कि दूसरे इनाम की तरफ बढ़ना है। लेट्स सी क्या पहला जो दूसरा इनाम है उसका पहला नंबर क्या निकलता है। ओके जी, तो अब दोबारा शेक बनाएंगे। अब आपको कौन सा जो है वो कोई मिंट मार्गरीटा पसंद है, कोई और आपको जो है वो पसंद है तो आप बना सकती हैं। चलिए स्ट्रॉबेरी। ओह स्ट्रॉबेरी, मुझे तो आज आप खुद भी स्ट्रॉबेरी लग रही है। ठीक है, ओके लेट्स गो। ओके ओके ओके, चलिए जी दूसरा इनाम, पहला कूपन चेक करते हैं कि क्या आता है नंबर। जी किससे स्टार्ट होता है? नंबर 3। ओह नंबर 3, 2 पे इन्होंने जो है वो पहला लॉक किया और दूसरा इनाम का आगाज 3 से कर दिया। क्या बात है, वेरी गुड। ठीक है, डिफरेंट नंबर आ गया। यस, डिफरेंट नंबर आ गया। नंबर 3 से स्टार्ट हो गया हमारा दूसरा इनाम। अब हम बढ़ते हैं दूसरे कूपन की तरफ। ओके, स्ट्रॉबेरी को फिर शेक कर, स्ट्रॉबेरी को फिर शेक करते हैं, इसको ज़रा अच्छी तरह शेक कर लेते हैं ना, मज़े की बनी है। ठीक, चलें नेक्स्ट नंबर इज नंबर 5। अरे नंबर 5 आ चुका है। नंबर 5 3 5। ओके जी, दूसरा इनाम 3 5। 2 कूपन आ गए हैं, तीसरा कूपन निकालेंगे, देखते हैं तीसरा कूपन क्या निकलता है जी। ओके, अब हम इसमें से जो है वो तीसरा कूपन निकालते हैं। ठीक, और आप इसको जो है अनाउंस करेंगी कि क्या नंबर है। थर्ड नंबर इज नंबर 3। नंबर 3, ओके 3 5 3। ये देखिए जी 3 5 3, ये आ गया है तीसरा। और अब हम जाएंगे चौथे यानी कूपन की तरफ, कूपन नंबर 4 की तरफ। 3 5 3 आ चुका है। नेक्स्ट कूपन जो है वो देखते हैं कौन सा निकलता है। ओह, ये एक बड़ी मिस्टीरियस किस्म की गेम है जिसमें कुछ पता नहीं चल रहा होता क्या हो रहा है, और लास्ट में आपको पता चलता है जब आपका कूपन ओपन होता है, खुलता है, पता चलता है कि क्या नंबर आता है। नंबर 6 रन। ये छक्का अगर क्रिकेट में लगे तो मजा आ जाए ना। ये नंबर डिफरेंट आ रहे हैं इस दफा, है ना। 3 5 3 एंड 6 वेरी डिफरेंट नंबर्स। और ये हमने जो है वो यहाँ पर इसको डिस्प्ले दे दिया। अब हम निकालेंगे जनाब 5वां कूपन और होगा हमारा दूसरा इनाम। 5वां कूपन, कूपन नंबर 5। लेट्स सी क्या है कूपन नंबर 5 में। ओके, क्या आता है हमारे पास नंबर, इसको लॉक कर देते हैं। नंबर 1। नंबर 1, अरे वाह क्या बात है, मुझे तो लग रहा है कि आप खुद ही नंबर 1 है, नंबर 1 ज़्यादा आ रहा है। 3 5 3 6 1, ये आ गया जी। चले, इसके बाद एक आखिरी नंबर, उसके बाद फैसला हो जाएगा कि दूसरा इनाम भी किसको जा रहा है। ये नंबर कंप्लीट होता है इस एक कूपन के बाद, जो अभी हम नाइला से कहेंगे कि वो अपने हाथों से निकालें और हमें बताएं कि लास्ट जो कूपन है उसका नंबर क्या आया है कि हमारा ये पूरा नंबर जो है वो कंप्लीट हो जाए। So last number is 0. ओह, 0 पे लॉक होता है आज का हमारा दूसरा इनाम। कंप्लीट हो गया है ये नंबर भी। जीतने वाले खुशनसीब को बहुत बहुत मुबारक हो। 3 5 3 6 1 0, ये आ गया है जी, कंप्लीट हो गया हमारा दूसरा इनाम भी। 2 इनामात कंप्लीट हो गए हैं। 2 लकी विनर नंबर्स आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुके हैं जो कि हमारे गेस्ट ने अपने हाथों से निकाले हैं। आपके सामने लाइव ये कुरअंदाज़ी आप देख रहे हैं। जिसने भी
kohinoor.tv की वेबसाइट पर ये नंबर्स बताए और आज पार्टिसिपेट किया। हर महीने की 10, 20 तारीख को, 10, 20 और 30 तारीख को मैं आपके साथ होती हूँ लाइव 2 बजे से ऑनवर्ड, जब तक हमारी कुरानंदाजी चलती है तब तक। और ये लाइव कुरानंदाजी सिर्फ लाइव कुरानंदाजी नहीं होती, इसमें आप सेल्फीज़ बना के भी भेज सकते हो हमें, इसमें आप जो है वो हमें सवालात के जवाब भी देते हैं। और आखिरी सेगमेंट हमारा ये होता है कुरानंदाजी का, जिसमें आप बाकायदा तौर पर पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा जी, ये नंबर जो हैं वो अब यहाँ से पिक करके हमें यहाँ पर जो है वो ड्रॉप करने पड़ेंगे, क्योंकि वो हमारे बॉक्स में से कम हो गए हैं। ये लीजिए, आप 5 ले लीजिए, मैं 3 ले लेती हूँ। ये दिखा के हमने जो है वो इसको दिखाना, हाँ जी दिखाना है, हमने जो कूपन ऐड करना है वो दिखा के ऐड करना है। 36 पे जाएंगे, ये आपके पास 3 आ गया। ओके ये जी, और हमारे पास 6 कहाँ गया? ये रहा, हमारे पास 6 आ गया। ये है जी 6, तो ये हमने जो है वो इसमें ऐड कर दिए, 4 कूपन हो गए। 2 मज़ीद इसमें ऐड करेंगे तो 1 0, ये लीजिए 1। और ये हमारे पास आ गया जी 0, यानी कि 0, ये आ गया हमारे पास नंबर। और 2 आगे थे, कोई बात नहीं, 1 0 कंप्लीट हो गया है। आज के 2 इनामात आपके सामने, लकी विनर नंबर्स आपके साथ। लेकिन तीसरे और अहम जो हमारा स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है, तीसरे नाम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तीसरा नाम जो है वो लगाएंगे। अब हम एक और शेक बना रहे हैं और उसके बाद जो है वो फिर हम इसको बाकायदा तौर पे 6 इसमें से डिजिट निकालेंगे और 6 डिजिट कंप्लीट होकर तीसरा नाम भी कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं तीसरे नाम का पहला कूपन क्या निकलता है। अब आप क्या बना रही हैं? अब चॉकलेट बना लेते हैं। चॉकलेट बना लें, ठीक हो गया, जबरदस्त है ना। आज आपको डिफरेंट शेक्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं नाजरीन। ये देखिएगा, अब हम चॉकलेट शेक की तरफ बढ़ते हैं और ये चेक करते हैं कि हमारे पास जो तीसरा और अहम इनाम आता है उसका पहला नंबर क्या है। ओके, एंड इट्स नंबर 3। ओह, नंबर 3, यानी कि आप अपने जो लकी नंबर है उसका हाफ नंबर हमें दे रही हैं। That's true. सही है। ये हो गया जी, नंबर 3 से स्टार्ट हो गया हमारा तीसरा इनाम। दूसरा कूपन निकालते हैं, देखते हैं कि दूसरा कूपन कौन सा निकलता है। कुछ कूपन हमारे पास खुल भी गए हैं, आप एक कूपन निकाल लीजिए, उसके बाद में ये कूपन जो है वो इसमें बंद कर देती हूँ। ये जो हमारे पास कूपन खुल गए हैं इनको हमें लॉक करना और इनको बंद करना जो है वो अशद ज़रूरी है। ये लीजिए। सो द नेक्स्ट वन इज 0। 0 आ गया है और 0 जो है वो हमारे आज के तीसरे इनाम का दूसरा कूपन है। ये आ गया है जी 0, तो ये 0 जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, 3 0। अब तीसरा निकालेंगे हम कूपन इसमें से, तीसरे इनाम का तीसरा कूपन। चलिए जी, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या आता है। 3 0 आ गया है। अब देखते हैं कि तीसरा कूपन तीसरे इनाम का क्या आता है। The next one is number 6. Oh, number 6. Sorry, number 9. नंबर 9 लिखा हुआ है पर, ठीक है। Sorry, उल्टा हो गया। नहीं, हमने जो है वो नीचे भी लिखा हुआ है, देखिए 9 और ऊपर 9 लिखा हुआ है। इससे पता चलता है कि ये 6 है या 9 है। तो ये 9 आ गया है। राइट। 309। ये आ गया जी। 3 कूपन हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चौथा कूपन जो है वो दिखते हैं। ओके, चौथा कूपन ऑलराइट, लाइए जी, चौथा कूपन तीसरा इनाम। ओके जी, नेक्स्ट वन इज नंबर 9 अगेन। ओह, नंबर 9, तो 309 एंड अगेन 9, तो डबल 9 हो गया ये, ठीक है जी। ये हमने जो है वो डबल 9 यहाँ पर स्टेपल कर दिया। 3099। अब हम 5वां कूपन निकालेंगे, तीसरा इनाम। 5वां कूपन और तीसरा इनाम, देखते हैं कि क्या निकलता है। आज का ये तीसरा इनाम कंप्लीट होता है कौन से 6 डिजिट्स पर। तो नेक्स्ट, ओके, नाउ इट्स नंबर 6, माय लकी नंबर। ओह, नंबर 6, 30996। ये आ गया जी तीसरे इनाम का 5वां कूपन और ये हमने यहाँ डिस्प्ले कर दिया। अब हम निकालेंगे छठा कूपन तीसरे इनाम का और देखना ये है कि आज का तीसरा जो ये ग्रैंड प्राइज़ है ये किसको जा रहा है, कौन से नंबर को जा रहा है, किस नंबर पर लॉक होता है आज का तीसरा इनाम। लाइए चेक करते हैं। ओके, एंड दैट इज नंबर 6 अगेन। ओह, क्या बात है, 2 छक्के इकट्ठे लगा दें तो क्या ज़बरदस्त मज़ा आ जाता है। 309966। हाँ, ये लीजिए। आप तो ना नंबर्स के मुझे लगता है कपल बनाने में माहिर हैं।
309966 हमारे पास कंप्लीट हो गया आज का तीसरा नाम। बहुत बहुत मुबारक हो जीतने वाले खुशनसीब को। नंबर आपकी स्क्रीन पर भी और साथ ही जो है वो हम भी आपको बता रहे हैं 309966 आज का तीसरा इनाम। अब हम क्या करेंगे कि जो नंबर हमारे पास से इस बॉक्स में से निकल आए हैं वो ज़ाहिरी बात है कि कम हो गए हैं। अब हम दोबारा से यहाँ से पिक करके इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे नंबर्स को। ये आ गया जी 3, ये आ गया 3 और हम 0 पिक करेंगे। ये आ गया 0 जिसके बाद इंसान बनता है हीरो। ये है 0। चलिए 3 and 0। अब हम 99 की तरफ आते हैं तो 99 ये रहा 9, एक 9 मेरा, एक 9 आपका। ये लें, ये हो गया जी 99 और 99 को हमने प्रेस किया और यहाँ ड्रॉप कर दिया। और 66 की बात करते हैं तो 66 कहाँ है? ये रहा 6। जब हम छक्के पे छक्के की बात करते हैं तो ये तो बड़ा शानदार काम हो जाता है भाई। 66 आ गया तो 66 को हमने इसमें ऐड कर दिया। 60 कूपन हो गए कंप्लीट। अब हम चौथा और आखिरी नाम निकालेंगे। चौथा और आखिरी नाम, आखिरी शेक भी बनाएंगे। और ये आज की कुरंदाजी का जो शेक है, बताइएगा मुझे कि अब आप क्या बना रही हैं? बड़ा मुश्किल। चॉकलेट भी हो गया, स्ट्रॉबेरी भी हो गया, वनीला भी हो गया। कौन सा बनाएं आप बताएं। अब आप एप्पल बना लें। चलें ठीक है। चलें इस दफा ये ट्राई कर लेते हैं। वो सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है ओके, एप्पल बना लेते हैं। राइट ओके जी, हम इसको जो है वो मिक्स कर रहे हैं। चौथा और आखिरी इनाम 6 डिजिट्स जिसके बाद कंप्लीट हो जाएगा आज का ये चौथा इनाम भी। आखिरी इनाम देने जा रहे हैं। देखते हैं आज का कौन सा कूपन निकलता है। आगाज़ किससे होता है? जो कूपन्स खुल गए हैं उनको मैं जो है वो इसमें दोबारा से फोल्ड करके ऐड कर रही हूँ। फर्स्ट नंबर इज 0। 0 से स्टार्ट हो गया जनाब आज का चौथा इनाम। यस 0 जिसके बाद इंसान बनता है हीरो। यस ये आपने अब हर जगह बताना है, हर किसी को बताना है। पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ ऑन हो जानी चाहिए कि 0 के बाद इंसान बनता है हीरो। ऐसा कहना है डॉक्टर नबीहा का। ठीक हो गया ना? फिर मज़ा आएगा। हम ये कैंपेन चलाते हैं कि 0 के बाद ही इंसान बनता है हीरो। तो जनाब 0 के बाद से नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सा हमारे पास कूपन निकलता है। ओके द नेक्स्ट नंबर इज यस 5। 5 0 and 5 ये आ गया जी हमारे पास चौथा इनाम का दूसरा कूपन। अब हम निकालेंगे तीसरा कूपन। चौथा इनाम चल रहा है, आखिरी इनाम है। देखते हैं कि तीसरा कूपन क्या निकलता है। 05 आ चुका है, तीसरा कूपन निकालेंगे। ओके लेट्स सी क्या आता है। सो नेक्स्ट नंबर इज 1। 0 5 and 1। क्या बात है? अरे सॉरी 1 नीचे गिर गया है। 051 ये आ गया हमारे पास आज का कूपन। ठीक है 3 कूपन हो गए। अब हम क्या करेंगे? चौथा कूपन निकालेंगे। चलें जी चौथा कूपन निकालते हैं इसमें से। ठीक है और ये हम चौथे कूपन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा इनाम है, चौथा ही कूपन है। देखते हैं क्या कूपन निकलता है। जो कूपन खुल गया है उसको तो बंद करना ज़रूरी है। इज 4। चलें नंबर 4। नंबर 4 है चौथे नाम का चौथा कूपन। कूपन नंबर 4 और डिजिट भी 4 ही आया है तो 0514 आ गया है। ठीक हो गया जी। अब 5वां कूपन निकालेंगे। चौथा इनाम है, आखिरी इनाम है। 2 कूपन रह गए हैं, उसके बाद फैसला हो जाएगा। आज की कुरंदाजी कंप्लीट हो जाएगी। चारों इनामात आपके सामने, लकी विनर नंबर्स। और नेक्स्ट 5वां कूपन निकाल रहे हैं। देखते हैं ये 5वां कूपन। 0 यस इट्स अ 0 जिसके बाद इंसान बनता है हीरो। 05140 ये आ गया है 0। तो जनाब ये आखिरी कूपन जिसके बाद चौथा इनाम कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं आज का आखिरी कूपन, आखिरी नंबर जिस पे आज की कुरंदाजी, आज का चौथा इनाम लॉक होता है, क्या है? ओके जी बताइए। The last number is 0. ओह 0 क्या बात है। 0 पे ही जो है वो आज का हमारा चौथा इनाम यहाँ हमने लॉक कर दिया। 00 शुरू ये 0 से हुआ, शुरू और भी खत्म 0 यस। आपने मेरा ख्याल है हर आपका जो इनाम निकला है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, हर किसी में 0 है। जी बिल्कुल। ये होती है बात कि जो लोग भी अपने लेवल्स को समझते हैं, स्टैंडर्ड्स को समझते हैं, वो हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं। और जब 0 से स्टार्ट होता है तो फिर इंसान एक दिन हीरो बन जाता है और उसको तकलीफ़ भी नहीं होती। तो जनाब
पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इनाम कंप्लीट हो गया है। जीतने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये स्क्रीन पर भी नंबर्स आप जो है वो देख सकते हैं, साथ में भी आपको जो है वो बता देती हूँ, अभी हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे ये तमाम नंबर्स। ये चारों नंबर्स जैसे ही डिस्प्ले होते हैं तो मैं आपको तभी बताती हूँ कि हमारे आज के लकी विनर नंबर्स जो हैं जो 6 डिजिट्स पे कंप्लीट होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इनाम, वो है जनाब, पहला इनाम है 501112, तो 501112 पहला इनाम। दूसरा है जी 353610 और तीसरा है 309966 और चौथा है 051400। ये आपके सामने स्क्रीन पर आ गए हैं जी, बिग स्क्रीन आप देख सकते हैं। पहला इनाम है 501112 का, दूसरा इनाम है 353610 का, तीसरा इनाम है 309966 का और चौथा इनाम जा रहा है 051400 को। ये है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इनाम। आज की कुरअंदाजी कोहिनूर न्यूज़ के प्रोग्राम देखो और जीतो से आज जीते हैं ये चारों लकी विनर नंबर्स। पहला इनाम है जी 501112 का, दूसरा इनाम है 353610 का, तीसरा इनाम है 309966 का और चौथा इनाम जा रहा है 051400 को। ये हैं चारों लकी विनर नंबर्स आज की कुरअंदाजी से जो हमारे सामने आए। पहला इनाम 501112, दूसरा इनाम 353610, तीसरा इनाम 309966 और चौथा इनाम है जी 051400। ये हैं चारों लकी विनर नंबर्स आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। आज कुरअंदाजी के थ्रू हमारे पास यहाँ मौजूद हैं चारों लकी विनर नंबर्स आपकी स्क्रीन पर, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 501112, 353610, 309966 एंड 051400। ये हैं चारों लकी विनर नंबर्स। पहला इनाम जा रहा है 501112 को, दूसरा इनाम है जी 353610 का, तीसरा इनाम है 309966 का और चौथा इनाम है 051400 का। ये हैं चारों लकी विनर नंबर्स आज के गेम शो देखो और जीतो के लकी विनर नंबर्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। मैं बार बार इसीलिए आपको रिपीट कर रही हूँ, बता रही हूँ कि ताकि आप जान सकें कि आज का पहला इनाम है 501112 का, दूसरा इनाम है 353610 का और तीसरा इनाम है 309966 का, चौथा इनाम है जी 051400 का। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इनाम आपकी स्क्रीन पर। 501112 चला गया पहला इनाम, दूसरा गया है जी 353610 को और तीसरा इनाम जीता है 309966 ने और चौथा इनाम है 051400 का। कैसा लगा जी आपको नाइला साहिबा आज के हमारे ये चारों लकी विनर नंबर्स जो आपने अपने हाथों से निकाले? बहुत अच्छा लगा। डिफरेंट लगा आपको कुछ? जी बिल्कुल, और गेम शोज जो देखे हैं हाँ। उनसे ये गेम शो बहुत मुझे अच्छा लगा। सबसे पहली बात आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि इसमें किसी किस्म का कोई शक, कोई भाम, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ कि इसमें आपको क्या पता था कि आप कौन से नंबर्स निकाल रही हैं? ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं पता था। ये इट वाज अ सरप्राइज। वो निकाला है, उससे खोला है, तब पता चला है कि नंबर। तो जनाब आज की कुरअंदाजी बस यहीं तक। लेकिन नाजरीन आपको करना है क्या? आपको करना है ये कि अब आपको मेरा इंतज़ार करना है अगली तारीख तक। 10, 20 और 30 तारीख को हर महीने की मेरी और आपकी ये 3 मुलाकातें लाइव होती हैं। इसके अलावा तो डेली सुबह 10 बजे मेरी आपसे रोज़ाना कोहिनूर न्यूज़ पे मुलाकात होती है अपने मॉर्निंग शो में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग कोहिनूर, और ये आप देखते हैं डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। तो जनाब ये वो मॉर्निंग शो है जो आम आदमी की आवाज़ आला हुक्काम तक पहुँचाता है और प्रॉब्लम्स की जो है वो हम सारी सिचुएशंस को सामने रखते हुए इस पर इम्प्लीमेंटेशंस भी करवाते हैं। यही हमारा स्टाइल है काम करने का और इंशाल्लाह ऐसे काम करते रहेंगे आपके लिए। आपका बहुत शुक्रिया नाइला कि आप अमेरिका से तशरीफ़ लाएं। बहुत शुक्रिया बुलाने पाकिस्तान का आपका टूर था तो हम आपको वेलकम भी कहते हैं और इस वक्त हम आपसे एक गाना भी सुनेंगे। नाजरीन मुझे डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिएगा, लेकिन हम आखिर में अपने गेस्ट्स को जो है वो माइक दे देते हैं ताकि वो गाना सुनाएं हमें और हम इंजॉय कर सकें। आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा। मुझे मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।